नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। बीजेपी में अचानक बेचैनी बढ़ गई है। कल से मीटिंगों का दौर जो शुरू हुआ है, आज भी दिन भर जारी रहा। आखिरकार अचानक ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी को ये डर सताने लगा कि किसान, खास तौर से जाट समुदाय, उससे नाराज हो रहा है और उसके बहुत सारी लोकसभा और विधानसभा सीटों पे इसका असर पड़ सकता है। आपको बता दें कि इस साल 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है और अगले साल भी इतने ही राज्यों में चुनाव है, जिसमें पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड भी शामिल है। इसी बीच में पंजाब स्थानीय निकाय चुनाव का रिजल्ट आया, जिसमें 9 नगर निगमों में से 7 पे ये कांग्रेस का कब्जा हो गया है। अंदाज़ा लगाइए कि जब जिस राज्य में अगले साल विधानसभा का चुनाव हो, वहाँ पे यदि कोई पार्टी जो कि सत्ताधारी दल है, सामान्य यदि उसको बढ़त मिलती है तो उसके आगे के लिए संकेत साफ हो जाते हैं। पार्टी ने जो मोगा, होशियारपुर, कपूरथला, अबोहर, पठानकोट, बटाला और बठिंडा नगर निगम जीत लिए, 9 में से 7। मोहाली की अभी इसलिए मतगणना नहीं हो पाई कि वहाँ पे आज 2 जगह पे अभी मतदान चल रहा था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि नगर निगमों पे कांग्रेस ने कब्जा जमा लिया। अब इसके बाद यदि बात करें जो और स्थानीय निकाय हैं उनकी, तो वहाँ पे पाएंगे कि 109 जो है टोटल नगर पंचायत, नगर परिषद मिलाकर के, उसमें भी कांग्रेस को बहुत ज़बरदस्त बढ़त हासिल है। बीजेपी चौथे नंबर पे चल रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो झटका लगा है अकाली दल और आप को लगा है। उन्होंने ये सोचा भी ना होगा कि इतनी बुरी तरीके से हार होगी। 12 हम बात कर रहे थे बीजेपी के। तो कल जो है जेपी नड्डा, उन्होंने पार्टी कार्यालय में उसमें अमित शाह भी थे और सभी जाट समुदाय से आने वाले बड़े नेताओं की मीटिंग ली थी, जिसमें कि संजीव बालियान, सतपाल सिंह वगैरह सब शामिल थे। तो अब सबसे बड़ा सवाल उसके सामने ये है कि अभी तक जिस आंदोलन को, यानी किसान आंदोलन को, वो एक राज्य के किसानों का आंदोलन ठहराने की कोशिश कर रही थी, उसने तो झटका दे दिया। देखिए, कोई भी जब चुनाव होता है, ख़ास तौर से जो पब्लिक चुनती है, जिसमें मताधिकार का प्रयोग होता है, वो एक तरह से लिटमस टेस्ट होता है पॉलिटिकल पार्टी के लिए, और लोकतंत्र में वही टेस्ट सबसे बड़ा टेस्ट होता है। तो यदि वो एक विधानसभा चुनाव से ठीक 1 साल पहले स्थानीय निकाय के चुनाव हो और उसमें बुरी तरीके से मात मिले, तो निश्चित रूप से उसमें संदेश छिपा हुआ है। बीजेपी ये मान के चल रही थी कि पंजाब में उसकी बुरी स्थिति होने वाली है। अकाली दल जो बीजेपी से अलग हुई थी, यानी एनडीए सरकार से अलग हुई थी कि शायद कुछ फ़ायदा मिल जाए, बिल को पास कराने में उसका विरोध था, लेकिन पास हो गया था। उसके बाद वो अलग हो गई, लेकिन उसको भी इसका फ़ायदा नहीं मिला। और तो और जो आम आदमी पार्टी जो किसानों की सेवा कर रही थी, उसको भी फ़ायदा नहीं मिला। यानी कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर ने किसानों को दिल्ली पहुंचने के लिए जो रास्ता दिया था, मृतक किसानों को मुआवजा घोषित किया था, नौकरी का ऐलान किया था, उसका फ़ायदा उनको साफ साफ दिख रहा है। इधर कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश से लेकर के राजस्थान तक किसान पंचायतों का आयोजन कर रही है। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी पहुँच रही है, तो राजस्थान में राहुल गांधी पहुँच रहे हैं। लेकिन पंजाब की इस जीत को क्या माना जाए? सिर्फ किसानों की नाराजगी या और भी बहुत सारी वजह? देखिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि किसान सिर्फ ग्रामीण बेल्ट में ही नहीं होते हैं, उनके परिजन, उनके बच्चे शहरी बेल्ट में भी होते हैं, और जो कुछ भी परिणाम आया है उसमें संकेत छिपा हुआ है। दूसरी बात कि पंजाब के खास तौर से सिखों के साथ खास बात यह है कि उनमें एकजुटता बहुत होती है, तो उन्होंने अपने हिसाब से संकेत दे दिया। लेकिन जो दूसरा बड़ा संकेत है, यानी कि अकाली दल और आपको झटका, तगड़ा झटका, बीजेपी को तो लगा ही सबसे बड़ा झटका है, उसमें भी संकेत साफ है कि अगले साल यदि विधानसभा का चुनाव होता है तो होगा क्या कि पंजाब में परंपरागत रूप से क्या होता है, अपवाद को छोड़ करके एक बार अकाली दल, बीजेपी और एक बार कांग्रेस की सरकार बनती रही है। आप उसमें थर्ड प्लेयर के रूप में पहुंची थी, लेकिन उसकी सरकार बनते बनते रह गई थी, यानी कि वो हार गई थी, तो उसकी दाल वहाँ पे गली नहीं थी। उसी दाल को गलाने के लिए बीच बीच में अरविंद केजरीवाल कोशिश करते रहते हैं, लेकिन अब इस चुनाव ने उनको भी झटका दिया, अकाली दल को भी झटका दिया और बीजेपी को भी झटका दिया। बीजेपी अभी इस बात को लेकर के चिंतित है कि हरियाणा में तो अभी चुनाव में बहुत वक्त है, स्थानीय निकाय का चुनाव हुआ था, वहाँ पे भी झटका लगा था। सबसे ज़्यादा उसे जो चिंता अब हो रही है, राजस्थान को भी लेकर चिंता नहीं है क्योंकि वहाँ पे भी चुनाव अभी दूर है, चिंता हो रही है उत्तर प्रदेश को लेकर के कि उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों का वर्चस्व है। कई सीटें ऐसी हैं जिनमें कि जाट जिधर चाह रहे हैं उधर जो है जीत होती है। और 2013 का जो मुजफ्फरनगर दंगा था, उसके बाद से जाट और मुस्लिम समीकरण जो टूटा था, उसी का असर था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सफलता। जाट कभी बीजेपी के परंपरागत वोटर्स नहीं रहे, लेकिन अब उसे बनाने की कोशिश हो रही है। उसी क्रम में गन्ने की कीमत अच्छी देने की कोशिश हो रही है और सभी जो अपने जो पार्टी के MP MLA हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है कल की मीटिंग में। और आज संजीव बालियान के यहाँ भी मीटिंग हुई थी
कि आप अपने अपने क्षेत्र में 15-20 दिन बिताइए, किसानों को समझाइए और बताइए कि इस बिल से, इस कानून से क्या फ़ायदा होने वाला है। हम उनके हितों का ध्यान रख रहे हैं। इसी बीच ये भी खबर आ रही है कि स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में बहुत तेज़ी से काम हो रहा है कि किसी तरीके से किसानों की नाराज़गी दूर हो। बहरहाल किसानों को जो संदेश देना था वो दे दिए। आगे इस पर हमारी नज़र आएगी। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आप साझा करेंगे। आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।